हे गाइस, वेलकम बैक टू कैंडल हैकर। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर मैं बताने वाला हूँ। को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, क्योंकि अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता नहीं है तो आपको एंट्री और एग्जिट करने में दिक्कत होगी या एनालिसिस करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग का बेसिक है कैंडलस्टिक पैटर्न और पता होना चाहिए। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, इसका नाम पड़ा है जापानीज वर्ड में। ठीक है, तो कैंडलस्टिक का इन्वेंशन जापान में हुआ था, इसलिए हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोला है। तो जो हरामी कैंडलस्टिक है, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको बोलते हैं जापान में हरामी। तो यहाँ जो रेड कैंडल है ये है मदर और ये जो ग्रीन कैंडल है वो है बेबी, इसलिए हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो मदर होती है वो बिग होती है और बेबी उस मदर के अंदर होता है, यानी इस कैंडल के अंदर जो बॉडी है वो होती है। तो ऐसा अगर आपको दिख रहा है ये, लेकिन ये ऐसा हूबहू आपने चार्ट पे ऊपर नहीं दिखेगा, सेम टू सेम नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। बट इसकी बॉडी के अंदर इसकी बॉडी होगी, बट जरा वीक ऊपर नीचे होगी, लेकिन इसके वीक के बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस वीक के बाहर नहीं जाएंगे ये कैंडलस्टिक में, इस पैटर्न में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सेम टू सेम ऐसा नहीं बनेगा। अगर आप चार्ट पे ऐसा ढूंढते बैठोगे ना, नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसे थोड़ा सा छोटी कैंडल बन सकती है, थोड़ा सा बड़ी कैंडल बन सकती है, ऐसी थोड़ी सी वीक ऐसी बड़ी हो सकती है, ये वीक बड़ी हो सकती है, थोड़ी कैंडल छोटी हो सकती है। अगर ये कैंडल अगर छोटी हो रही तो ये भी कैंडल थोड़ी छोटी होगी, वीक सेम टू सेम रह सकती है। तो ऐसा इस टाइप का सेटअप बनेगा, एकदम एकदम एग्जैक्टली एग्जैक्ट नहीं बनेगा। ध्यान रखना कि सेम टू सेम नहीं दिखेगा। आप चार्ट पे ऐसा ढूंढोगे ना सेम टू सेम, बहुत ही रियल केस में मिलेगा। ठीक है, इसका यूज ओनली बॉटम पे करना है। मैं आपको यूज क्या करना है भी बताता हूँ। बुलिश कैंडलस्टिक, जो भी कैंडलस्टिक है यहाँ ऊपर वाले दिख रहे हैं, ये सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में है। 1 2 3 4 5 कैंडलस्टिक है और सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक है। मोस्टली टाइम इस पे एनालिसिस कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो, सबसे अच्छे कैंडलस्टिक है। ठीक है, तो मैं इसको यूज कैसे करना है बताता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहला इसको यूज यहाँ कर सकते हो, इस लेवल पे। ठीक है, बाद सेकंड यूज क्या कर सकते थर्ड यूज क्या कर सकते हो और क्या और तो इस बुलिश जो भी कैंडलस्टिक है इनका यूज ऐसे करना है। जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट में होता है, ये ट्रैपिंग मार्केट में होता है, ये भी ट्रेंडिंग मार्केट में होता है, ये फुल बैक यानी रिवर्सल के टाइम होता है। ये कुछ यही चार्ट पैटर्न यूज करना है। ये चार्ट पैटर्न ही है, बट इसका यूज कैसे करना है वो बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 टाइप के है, बट जैसे ऊपर वाले के चार्ट पैटर्न आपको दिख रहे हैं 2, तो इसमें थोड़ा सा ये ऊपर नीचे वीक हो सकता है। जैसे ये इसका वीक नहीं ब्रेक करेगा, कभी कभी ब्रेकआउट करेगा यहाँ इसका हाई, या कभी कभी इसका हाई भी ब्रेकआउट करके ऐसा मूव करेगा। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर चेंजेस होता है, जैसा हाई और लो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या नहीं होता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन यही चार्ट पैटर्न अच्छे होते हैं, बट मैं चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको, ओनली कैंडलस्टिक का यूज कैसे करना है ये बता रहा हूँ। ये बुलिश कैंडलस्टिक है, ये पूरे ये जो कैंडलस्टिक है पूरे ये बुलिश है। ठीक है, मैं आपको कलर थोड़ा सा घटाता हूँ। ठीक है, जो ये ग्रीन ये पूरे कैंडलस्टिक है बॉक्स के अंदर, ये पूरे बुलिश कैंडलस्टिक है। इसका यूज कैसे करना है, इस लेवल पे कर सकते हो, इस लेवल पे, इस लेवल पे, ये और ये लेवल कैसे पता करना है आपको एंट्री करने के लिए।
ये ऐसे लेवल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ता है। ऑर्डर ब्लॉक, यानी एसएमसी में बहुत सारे लेवल्स मिल जाते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया या फेयर वैल्यू गैप हो गया या चोच हो गया, इंडोसमेंट, तो फिबोनाची लेवल या ईएमए या आरएसआई या सुपर ट्रेंड, ऐसे इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो। एसएमसी भी यूज़ कर सकते हो, एसएमसी जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज़ कर सकते हो, आईसीटी यूज़ कर सकते हो, सिंपल कैंडलस्टिक देख के भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये लेवल जो होंगे वो बड़े टाइम फ्रेम के होने चाहिए, उसके बाद ही हम छोटे टाइम फ्रेम में ये कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे। ठीक है, ये लेवल बड़े टाइम फ्रेम में दिखने चाहिए। अगर बड़े टाइम फ्रेम में ये यहाँ ही ऐसी कैंडलस्टिक बन रही है बुलिश कैंडलस्टिक, तो इससे छोटे टाइम फ्रेम में हमें शिफ्ट होकर देखना पड़ेगा। इस वजह से अगर बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ कहीं कौन सा लेवल आ रहा है फिबोनाची का या ईएमए का, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है बड़े टाइम फ्रेम में और उसका यहाँ लेवल अच्छा निकल के आ रहा है या एंट्री लेनी है आपको, तो यहाँ आपको ऐसे कैंडलस्टिक देख के एंट्री ले सकते हो। जैसे इसके साथ आपको एंट्री लेते समय ओनली कैंडलस्टिक के भरोसा नहीं करना है। ये कैंडलस्टिक सब हर जगह बनेंगे, हर जगह मोस्टली ऐसे कैंडलस्टिक दिखेंगे, बट हर जगह इसका यूज करना है क्या, नहीं करना है। इसको हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की जगह, जैसे ऐसे पॉइंट, ऐसे 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 जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसे जगह आपको यूज करना है। और ये पॉइंट कहाँ मिलेंगे वो आपको पता चलेगा, नेक्स्ट को लर्निंग देख के समझ जाओगे कि ऐसे पॉइंट कैसे पता करना है। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। और आपको एक लास्ट में एग्जांपल दूंगा बुलिश कैंडलस्टिक को यूज करने के लिए यही चार्ट पे। ठीक है, और ये सेकंड कैंडलस्टिक के बारे में बताता हूँ अभी मैं। तो ये कैंडलस्टिक को बोलते हैं एंगल फिल कैंडलस्टिक पैटर्न। एंगल फिल का मतलब बुलिश एंगल फिल है, पूरे बुलिश नाम आता है आगे, उसके बाद ही वो कैंडलस्टिक का नाम आता है। जैसे हरामी कैंडलस्टिक है, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे ये क्या है, एंगल फिल है, बुलिश एंगल फिल। ये क्या है, मॉर्निंग स्टार। ये क्या है, पिन बार, या इसको हैमर भी बोलते हैं। ऐसे नाम है अलग अलग, बट नाम से कोई लेना देना नहीं, ओनली आपको देखना है कि कैसा बनता है और इसको यूज कैसे करना है, ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया, इसका भी ऊपर नीचे कैसे होता है। उसके बाद ये हो गया हमारा ग्रीन कैंडलस्टिक एंगल फिल। तो ये कैसे बनता है देखो, तो ये कैंडलस्टिक होती है छोटी, जो प्रीवियस जो रेड वाली है ये छोटी बनती है, और जो ग्रीन वाली कैंडल है बड़ी बनती है इस कैंडल से। कभी कभार क्या होता है कि ये कैंडलस्टिक का लो कभी बड़ा होता है या कैंडलस्टिक भी थोड़ी सी बड़ी होती है, बट ये जो बॉडी है, जैसे ये कैंडलस्टिक की बॉडी है, इस कैंडलस्टिक के हाई और लो के बाहर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जैसे ऐसे भी बॉडी बनेगी, बस ये जो ये वीक है, जो ये वीक है ये कैंडलस्टिक की, ग्रीन कैंडलस्टिक की, इसके बाहर इसकी बॉडी नहीं आनी चाहिए। भले वीक आ जाए, क्योंकि इसका जो लिक्विडिटी रहती है नीचे उसको स्वीप करने ऐसे वीक बनते हैं। ध्यान रखना, ऐसे वीक बनते हैं। इस कैंडलस्टिक में ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखना। इस कैंडलस्टिक की बॉडी के बाहर वीक नहीं आएंगी मोस्टली टाइम। ये जो हरामी कैंडलस्टिक है, भले बॉडी के बाहर भी आएगी तो वीक इस कैंडलस्टिक के बाहर नहीं जाएंगी, ये ध्यान रखना। ये कैंडलस्टिक जो है इसका हाई और लो मार्क करना, इसके बाहर अगर जा रही है तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म नहीं है। ठीक है, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न की वीक जो बाहर रहती है कभी कभार, जो ऊपर, जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप करने आती है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करते हो वो पता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वापस करता हूँ मैं जैसे था वैसे। ठीक है, और ऊपर अगर आप देखोगे तो इसका जो हाई है इस कैंडलस्टिक के नीचे आएगा, कभी कभी ऊपर भी आएगा, बट ये कैंडलस्टिक की बॉडी इस कैंडलस्टिक के बाहर नहीं जाएंगी, ये ध्यान देखना। और ये जो कैंडलस्टिक है इस कैंडलस्टिक की बॉडी को एंगल पूरा कर रही है, इस वजह से एंगल फिल है, बुलिश एंगल फिल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ग्रीन कैंडलस्टिक है, रेड कैंडलस्टिक की बॉडी पूरी खा रही है, इस वजह से ये बुलिश एंगल फिल है। भले वीक ऊपर नीचे हो जाए बट बॉडी पूरी खा जाएगी। ठीक है, और मोस्टली लिक्विडिटी करता है, लिक्विडिटी ट्रैप करता है नीचे, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे वीक लगती है, बट बॉडी क्लोज नहीं होती इस कैंडल के बाहर। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड कैंडलस्टिक ये है मॉर्निंग स्टार, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न 3 कैंडलस्टिक से बनता है। जैसे पहले रेड, सेकंड ग्रीन या रेड, कोई मैटर नहीं करता, रेड या ग्रीन कोई भी हो, ठीक है चलेगा। दोजी है तो उसका रेड कलर मैटर नहीं करता दोजी कैंडलस्टिक का। उसके बाद ग्रीन कैंडलस्टिक जैसे ऐसी स्ट्रांग बननी चाहिए जैसे हर कैंडलस्टिक में बनती है, तो इसको ओनली, अगर ये ओनली कैंडलस्टिक देखोगे तो इसको हम बोलते हैं मारू हो जो कैंडलस्टिक बोलते हैं इसको हम, या बिग बार बोलते हैं।
तो ये दोजी कैंडलस्टिक है, इसका कलर मैटर नहीं करता है, ध्यान रखना। उसके बाद जो ये कैंडलस्टिक है ये दो बन रही है, इसका वीक नहीं खाना चाहिए, यानी ये दोजी जो बन रही है ये दोजी लो होनी चाहिए दोनों कैंडल का। जैसे जो दोजी कैंडलस्टिक है तो ये सबसे लो होनी चाहिए, इसका लो जो है सबसे लो होना चाहिए, ये कैंडलस्टिक का लो इसका लो नहीं ब्रेक करना चाहिए ऐसा, नहीं तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न इनवैलिड होगा, तो ये ध्यान रखना। और ऊपर अगर देखोगे तो ग्रीन कैंडलस्टिक ऐसी स्ट्रांग बननी चाहिए, ज़्यादा अगर ऐसी बनेगी तो ऊपर से सेलिंग आपको दिख रही है ऐसा समझ जाओ, और इसमें अवॉइड करो एंट्री लेने के लिए, क्योंकि अगर ऐसी सेलिंग बन रही है तो इसका लो खाने नीचे जरूर जाएगा, जो ये दोजी है उसका लो खाने, और यहाँ नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो ये कैंडलस्टिक ऐसी बन रही है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा वीक ज़्यादा हो रहा है ठीक है, बट अगर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर वीक दिख रही है ऊपर से, इसको अवॉइड करो। नीचे से वीक दिखेगी तो चलेगा थोड़ी बहुत, बट ऊपर से वीक नहीं होनी चाहिए ग्रीन कैंडल को, और रेड कैंडल को नीचे से वीक नहीं होनी चाहिए ट्रेड करते समय। जैसे मैं बेरिश के लिए बताता हूँ, बेरिश में कैसे करना है आपको, जैसे मैं आपको बेरिश का टाइम बताते समय आपको बताऊंगा। और ये जो ग्रीन रेड कैंडल है इसको मैटर नहीं करता कि ऐसा बन रहा है या ऐसा बन रहा है, ठीक है, जो ऐसा भी बन रहा है तो कोई बात नहीं चलेगा, ऐसा भी बन रहा है तो कोई बात नहीं चलेगा, ऐसा बन रहा है कोई बात नहीं चलेगा। ये कैंडलस्टिक उतना मैटर नहीं करती, बट बहुत ही ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर इस कैंडलस्टिक का आधा भी बॉडी नहीं बन रहा है ये, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम ही नहीं करेगा। इस कैंडलस्टिक का आधा तो बॉडी होना चाहिए, जो ग्रीन कैंडलस्टिक बन रही है इसका आधा बॉडी तो होना चाहिए रेड कैंडलस्टिक, ठीक है, तब जाके ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम करेगा। उसके बाद ये पिन बार, तो पिन बार का भी जो कलर है मैटर नहीं करता, बट एक साइड ज़्यादा वीक होता है और एक हैमर की तरह दिखता है, यानी हथौड़े की तरह, एक हथौड़े की तरह दिखता है, इस वजह से इसको बोलते हैं हैमर, या पिन बार भी बोल सकते हो। पिन बार के बाद एक हाई लगाता है, पिन बार बनने के बाद जैसे एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बनता है मोस्टली टाइम, या बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मार्केट बनता है, ऐसा क्रैश हो रहा है मार्केट में और ऐसा पिन बार बन रहा है और बैक और नेक्स्ट कैंडल ऐसी बन रही है, तो आप एंट्री के लिए सोच सकते हो, लेकिन डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि हमें इस कैंडल में ही आपको कुछ लेवल्स ढूंढने पड़ेंगे, जैसे फिबोनाची लेवल हो गया या कुछ ऑर्डर ब्लॉक हो गया छोटे टाइम फ्रेम में। और एंट्री के लिए अगर देख रहे हो, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में कोई लेवल है आपका वहाँ फिबोनाची है सपोज, और वहाँ पे ऐसा सेटअप बन रहा है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, तो आप यहाँ लॉन्ग कर सकते हो, सेल्फ फिबोनाची के हिसाब से लगा सकते हो, या लो जो भी स्विंग है उसका लो भी लगा सकते हो। तो एंट्री के लिए इजी रहता है ऐसे कैंडलस्टिक को काम करना। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है सोलो कैंडलस्टिक, यानी इसको बोलते हैं मारुबुजु, और मोस्टली टाइम सारे कैंडलस्टिक में मारुबुजु ही दिखेंगे आपको। ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न जो रेड और ग्रीन बनते हैं उसमें आपको अलग अलग टाइप दिखेंगे, यहाँ भी ऐसी बनी, यहाँ भी ऐसी बनी, यहाँ भी ऐसी, यहाँ भी ऐसी, बट यहाँ थोड़ी सी अलग है। उसके बाद ये जो पीछे वाले कैंडलस्टिक है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक मारुबुजु है, और ये कैंडलस्टिक जैसे मार्केट में जैसे मैं यहाँ नीचे चार्ट पैटर्न बताया हो उसी तरह काम करती है, बट ये कैंडलस्टिक काफ़ी अच्छी काम करती है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि नीचे का वीक लगा हुआ होना चाहिए, अगर वीक नीचे नहीं है इसका मतलब इसका वीक खाने जाएगा, और मोस्टली टाइम वीक खाता है। तो ग्रीन कैंडलस्टिक ऐसी बन रही है, एंट्री के लिए आपको बुला रहा है मार्केट, तो इस कैंडल का लो थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा भी दिखेगा तो ठीक है, उतना ज़्यादा जूम मत करो, ऐसा नॉर्मल चार्ट अगर दिख रहा है उसमें अगर वीक दिख रहा है तो एंट्री ले सकते हो आराम से इसका हाई ब्रेक होने के बाद। तो ये भी एंट्री के लिए और ट्रेड एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 4-5 पैटर्न है, 1 2 3 4 5 पैटर्न, और सबसे अच्छा काम कर पैटर्न है, तो एंट्री के लिए बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसमें कॉमन फैक्टर आपको ये दिख जाएगा कि ग्रीन जो कैंडलस्टिक है स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाके एंट्री या सेटअप ढूंढ सकते हो उस पर। ग्रीन कैंडलस्टिक काफी इंपॉर्टेंट है बाइंग के लिए और बॉटम पे, ठीक है। और इसमें आपको कंफर्मेशन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो, जो भी लेवल है लेवल के ऊपर एक बनना चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम में कोई सेटअप बनना चाहिए, उस पर एंट्री के लिए कैंडलस्टिक देख सकते हो, तो चोच के बाद देख सकते हो, या फिबोनाची लेवल पे देख सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग मेथड रहते हैं एंट्री और एग्जिट के लिए, ठीक है, तो हर कोई अलग अलग यूज करता है। उसके बाद ये बेरिश कैंडलस्टिक, तो बेरिश कैंडलस्टिक भी इतने ही है, जो ये है हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये है हमारा एंगल फिल, ये है इवनिंग स्टार, ये है पिन बार या इन्वर्टर हैमर बोल सकते हो, ये हो गया बिग बार या अपना मारुबुजु या बेरिश मारुबुजु बोलते हैं। तो कुछ कैंडल में आपको सिंपल सा समझना है कि बड़े कैंडलस्टिक देख के आपको लॉन्ग या शॉर्ट करना है, बट
ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वही होता है मोस्टली। बड़े कैंडलस्टिक देख के लोग बाय और सेल करते हैं। जैसे कैंडलस्टिक में आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कैंडलस्टिक है, ऐसे कैंडलस्टिक पे लॉन्ग है, शॉर्ट करना है। बट लोग यहाँ समझते नहीं कि ब्रेकआउट कैसे होता है और ब्रेकआउट फेल कैसे होता है। वो ज़्यादा वहाँ लोग ट्रैप हो जाते हैं बड़ी कैंडल देख के। बट बड़ी कैंडल बन रही इसका मतलब ये नहीं कि कंफर्मेशन नहीं लेना है। तो बड़ी कैंडल दिखने के बाद भी कंफर्मेशन लेने के बाद ही एंट्री लेना है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि बेरिश कैंडलस्टिक को यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ चार्ट पैटर्न जो बनाऊँ वैसे में थोड़ा सा बेरिश चार्ट पैटर्न बनाता हूँ कि जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इसको यहाँ नीचे बेरिश बनाता हूँ। सबसे पहला है ये ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करने वाला चार्ट पैटर्न। जैसे लोअर लो लोअर हाई जो यूज़ करते हैं ये है, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रेंडिंग मार्केट है बट ट्रैप करता है थोड़ा सा, लिक्विडिटी स्वीप बोल सकते हो। ये लिक्विडिटी स्वीप करके मूव करता है। ये पैटर्न अभी काम करता है, यहाँ भी देख सकते हो इस लेवल पे। प्लस थर्ड है बिना लिक्विडिटी स्वीप किए है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं करता बट अच्छा खासा मूव करता है। ये भी ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज़ करता है। और ये हो गए 2 लेवल्स और लास्ट 3 हो गए ना। ये लास्ट 2 है रिवर्सल के लिए। जैसे पर जा रहा है आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ, बट चार्ट पैटर्न में जैसे आप शिफ्ट होंगे या चार्ट पैटर्न को सीरीज आएगी उस टाइम आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा चार्ट पैटर्न पे कैसे काम करते हैं या कैसे यूज़ करना है। तो इसमें आपको यहाँ सेटअप मिलेगा वैसे कैंडलस्टिक, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ये चार्ट पैटर्न में क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम सेलिंग आई और कुछ सेलर को इनवाइट किया, उनके एसएल यहाँ पड़े थे, थोड़ा सा सेलिंग मुंह दिखाया, उनको एसएल खाया उनके एसएल। और यहाँ जो बायर थे ये ब्रेकआउट पे लोग बाय किए और फेक आउट हो गया और उनके एसएल खाने नीचे आ गया और रियल सेलिंग आ चुकी है। तो ऐसा होता है रिवर्सल। रिवर्सल में मोस्टली दोनों भी ट्रैप होते हैं, बायर और सेलर। रिवर्सल में कैसे ट्रैप होते हैं वो भी आपको चार्ट पैटर्न के सीरीज में ही मिल जाएगा। तो ये 4-5 पैटर्न है, जैसे 5 यहाँ है, यहाँ 5 है और इस पे ही आपको इसमें यूज करना है। जैसे मैं आपको SMC कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, इंडिकेटर यूज कर सकते हो, सपोर्ट रजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, फिबोनाची लेवल या कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर सकते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न ओनली आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। अगर जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक लॉजिकली सिंपली बताता हूँ, पुलिस का बता रहा हूँ। अगर मार्केट ऐसा ऊपर जा रहा है 4 आवर का टाइम फ्रेम में, तो 4 आवर में ये लेवल तो बना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जैसे मॉर्निंग स्टार बना, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार बनने के बाद हमें यहाँ क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद यहाँ अगर एक अच्छा खासा लेवल बन रहा है, ये तो 4 आवर का लेवल पता चल गया क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ठीक है। अब हमें जाना है छोटे टाइम फ्रेम में, वो भी 15 मिनट में जाओ। 15 मिनट में जाने के बाद आपको यहाँ क्या मिलेगा, एक हाई बना हुआ दिखेगा, एक छोटा सा लो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है कौन से लेवल पे, ये जो लो आने वाला है इस लेवल पे, या फिबोनाची का यूज करो यहाँ डायरेक्टली। ये लो है, ये हाई है, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न यही है। तो यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आएगा फिबोनाची पे, या प्रीवियस जो भी हायर रहेगा, या ब्रेकर ब्लॉक, जैसे ब्रेकर ब्लॉक जैसे काम करते हैं, वो बहुत ही आपको समझ में नहीं आएगा आई थिंक, बट थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। अगर आपको चार्ट पैटर्न की सीरीज होने के बाद ये लोग फिर से देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होगा ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ एक ब्रेकर ब्लॉक रहेगा, ब्रेकर ब्लॉक का सपोर्ट लेगा और यहाँ से उठ जाएगा, नहीं तो फिबोनाची लेवल का सपोर्ट लेगा और उठ जाएगा। जैसे ये जो चार्ट पैटर्न बनाया हो, ये 2 टाइप सेम ही दिख रहे, तो आपको थोड़ा सा कम सेम जाता हो। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में है, ऐसा बनेगा। तो अगर ये डायरेक्टली ट्रेंडिंग मार्केट का टाइप दिख रहा है, बट अगर इसी जगह कुछ इस टाइप का सेटअप बनेगा तो थिंक आ गया, एक मिनट, इसी जगह कुछ इस टाइप का सेटअप बन गया तो, इस टाइप का बन गया तो, इस टाइप का बन गया तो ऐसे यूज करना। ऐसे लेवल पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, घुस जाओ। ऐसी जगह लेवल बन गया, घुस जाओ।
कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, घुस जाओ। तो आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जैसे ही सारे टॉपिक आप मैं क्लियर कर दूंगा आपको बहुत इजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो 4 आवर का ही हमारे लिए एंट्री लेवल है, क्योंकि एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो छोटे टाइम फ्रेम में मुझे एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है इस टाइप का, यहाँ तो दिख रहा है इस टाइप का। तो यहाँ कहीं मैं लॉन्ग कर सकता हूँ, और लॉन्ग करने के लिए ये लेवल रहेगा, ये लेवल रहेगा। इस लेवल में मैं फिबोनाची का यूज करके भी एंट्री ले सकता हूँ। जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ कहीं फॉर्म करेगा वहाँ एंट्री लेके हम एसएल के लिए छोटा सा एसएल लग सकते हैं। जैसे फिबोनाची का लेवल यूज कर सकते, हाई लो है ये, और फिर जो भी हाई रहेगा इसका हाई लगाएंगे और उसका 0.7 का लेवल मार्क करके टारगेट के लिए ट्राई करेंगे 1:2 1:3। नहीं तो जो भी लो है लो का ऐसा रख के 1:2 1:3, तो दोनों टाइप का आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो करते हैं वो यही होता है। तो लोगों को प्रॉब्लम यही आती है कि कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, कौन से टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, कौन से टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री और एग्जिट करना है। प्रॉब्लम यही आती है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है चार्ट पैटर्न में एंट्री और एग्जिट करने के लिए, जैसे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद। ओनली मैं आपको कैंडलस्टिक का बता रहा हूँ, बट आपको चार्ट पैटर्न बताने का क्यों बता रहा हूँ कि ये चार्ट पैटर्न पे ऐसे वर्क करता है, क्योंकि आपको एंट्री और एग्जिट करने के लिए ईजी हो जाएगा। नहीं तो मैं अगर ऐसा चार्ट कैंडलस्टिक ओनली बता रहा हूँ तो आपको ओनली वो कैंडलस्टिक देखोगे तो हर जगह आपको वो कैंडलस्टिक दिख जाएंगे, और हर बार ये कैंडलस्टिक काम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लेवल जहाँ मिलेंगे वही अच्छे काम करेंगे। जैसे बड़े टाइम फ्रेम में कोई लेवल बन रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में कोई लेवल है, बट कंफर्मेशन मल्टी है, आपके पास ज़्यादा कंफर्मेशन है। बड़े टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक बन रहे हैं, मार्केट ट्रेंडिंग है, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉन्सेप्ट है ट्रेड लेने के। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप, जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो ओनली कैंडलस्टिक का ध्यान रखना कि कैसे कैंडलस्टिक को हमें एंट्री के लिए यूज़ करना है। जैसे बेरिश कैंडलस्टिक में सिंपल सी बात है, जैसे हरामी कैंडलस्टिक में जो ग्रीन कैंडलस्टिक है टॉप पे बनेगी, तो ये टॉप पे बनेंगे, ध्यान है मैं जैसे बताया आपको, टॉप पे बनेंगे सारे बेरिश कैंडलस्टिक, ठीक है। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट आपको समझना पड़ेगा और ठीक से सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा नॉलेज गेन कर पाओगे ट्रेडिंग में। तो ये है हमारा हरामी कैंडलस्टिक। उसके बाद ये है हमारा एंगल फिल, यानी ये प्रीवियस कैंडल को पूरा खा लिया है, यानी एंगल फिल कैंडलस्टिक है। ये इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे ए मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। इसके बाद 3 बार इन्वर्टर हैमर भी बोलते हैं इसको, 3 बार भी है। इसका कलर मैट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी इसको अपन मारभुजू बोलते हैं, या आपको बिग बार बोल सकते हो। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न में कॉमन आपको रेड कैंडल दिख रही है, और वो अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग वाली। और यहाँ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में ग्रीन कैंडल। तो एंट्री के लिए बड़ी कैंडलस्टिक होना काफ़ी ज़रूरी है, बट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में आपको फंसाएगा ये कैंडलस्टिक, ये ध्यान देना। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में बहुत ज़्यादा ऐसी कैंडलस्टिक बनती है, बट ट्रैप होता है वो। तो वहाँ होता है लिक्विडिटी स्वीप गेम। जैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आप लोगों को क्या बताया होगा, जैसे इस टाइप का बताया होगा। तो ये पूरे अलग अलग टॉपिक है, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, भले वीडियो लंबा हो जाए। तो सेट हो गया हमारा लेवल, ठीक है। तो ऐसा ब्रेकआउट होता है। ये जो लेवल है ना, यहाँ होता है ब्रेकआउट। आई थिंक बहुत बड़ा हो गया। ये क्या है, ये लेवल है, और यहाँ बनता है कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा। जैसे ये छोटी कैंडलस्टिक बनी है शायद, ठीक है, ये छोटी कैंडलस्टिक बनेगी ऐसी, बट साइड को जा रहा है, तो ये बनेगी छोटी कैंडलस्टिक, और ये बनेगी बिग बार। ओनली सिंगल कैंडलस्टिक पे ट्रेड करते हो तब बता रहा हूँ। ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न अगर काम कर रहे हैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ, सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में बता रहा हूँ, वो भी लॉन्ग साइड, यानी बुलिश साइड अगर आपको ट्रेड करना है या ब्रेकआउट पे, तो यहाँ आपको फंसाएगा सिंगल कैंडलस्टिक बिग बार पे। बिग बार दिखी, आप घुस गए इस ट्रेड में, और सडनली कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करेगा हुआ,
रेड कैंडल बनेगी, कैसी बनेगी, ये कैंडल बनेगी ना तो ये बनेगी, दोनों कैंडल स्टिक में से कोई तो एक बनेगी, या ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, बट ये कैंडल स्टिक क्या करेगा, फंसा देगा, ये कैंडल स्टिक आपको फंसाएगा और ऐसी कैंडल स्टिक बनाएगा वहाँ, और वहाँ से सेलिंग ऐसी गंदी आएगी। वो ब्रेकआउट पे ध्यान देना, सिंगल कैंडल स्टिक को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है ब्रेकआउट पे। तो ये मोस्टली कैंडल स्टिक अच्छे काम करते हैं। आई थिंक वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है। जैसे इस वीडियो में ओनली मैं कैंडल स्टिक बता रहा था, बट चार्ट पैटर्न बताया, मल्टी टाइम फ्रेम बताया, आपको कहाँ ट्रैप होता है वो भी बताया। तो जो टॉपिक अलग अलग है वो सारे टॉपिक एक के अंदर एक रहेंगे ट्रेडिंग में। क्योंकि क्या है प्रॉब्लम, अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न का बताऊंगा तो आपको कहाँ यूज़ करना है ये समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मुझे ऑर्डर ब्लॉक बताना पड़ेगा। ऑर्डर ब्लॉक बताना है तो इसके लिए एसएमसी के कुछ कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, हाई और लो मार्क करना सीखना पड़ेगा, इंडोसमेंट क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है वो बताना पड़ेगा, तब जाके आपको ठीक से कॉन्सेप्ट समझेगा कि हाँ ये कैंडलस्टिक का यूज़ ऐसे करना है। तो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, बहुत सारे एक दूसरे के अंदर टॉपिक रहते हैं ट्रेडिंग के, और आपको समझने में काफ़ी समय लग जाता है। बट आप अगर ये टॉपिक देख रहे हो जैसे कैंडलस्टिक का, उसके बाद आप चार्ट पैटर्न का देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा हाँ चार्ट पैटर्न ऐसा काम करता है, कैंडलस्टिक ऐसा काम करता है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको कुछ अलग ही स्ट्रक्चर दिखेगा, तब जाके आपको ट्रेड करने में ईजी होगा। तो आगे बहुत सारे वीडियो तो आने ही वाले हैं। इससे ज़्यादा आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने की ज़रूरत नहीं है। ओनली एंट्री के लिए ऐसे कैंडलस्टिक यूज़ करो, और बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको सेटअप ढूंढना है तो भी ऐसे कैंडलस्टिक यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।